हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के पहले पार्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तनांक, निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जिनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो समझेंगे क्या टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। हमारा टॉपिक है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। पिछली वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया था, ठीक है। तो अपवर्तन से ही अपवर्तनांक जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है। कैसे हुई है? पिछली वीडियो में हमने स्नेल का नियम बताया था, ठीक है। तो एक बार फिर से हम उस स्नेल के नियम को बताएंगे, तो ध्यान से समझेंगे। अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में होता क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखेंगे ये प्रकाश की किरण एक माध्यम में आ रही है, ये माध्यम नंबर 1 है, ये माध्यम नंबर 1 है। प्रकाश की किरण आ रही है और जैसे ही दूसरे माध्यम में गई, ये इसकी दिशा है, इसकी दिशा ये है जो डॉटेड लगी हुई है, लेकिन अपनी दिशा से हट गई, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो परिभाषा क्या हुई अपवर्तन की? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो देखें क्या है कि ये आपतन कोण है। ये क्या है? आपतन कोण। तो जो आपतन कोण की साइन है, साइन को ज्याओ कहते हैं, जो आपतन कोण की ज्याओ है और अपवर्तन कोण की ज्याओ है, उसका जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। उसका जो अपवर्तनांक होता है एक नियतांक होता है और उस नियतांक को ही माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? तो इस प्रकार लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्याओ और अपवर्तन कोण की ज्याओ का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को ही माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं परिभाषा। और अपवर्तनांक एक अनुपात है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी है कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। और जो अपवर्तनांक होता है वो दो प्रकार का होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक भी होता है और सापेक्ष अपवर्तनांक भी होता है। तो ध्यान से समझेंगे, जो बात हम अब बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान से समझनी है। कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो मैं इन दोनों टॉपिक के बारे में बता रहा हूं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। कि पहला माध्यम वायु है, पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम जल है, दूसरा माध्यम जल है। अब एक प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण आई और अपने मार्ग से विचलित हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। थोड़ा सा टेढ़ा करना है, अपने मार्ग से विचलित हो गई, ठीक है। तो इसका जो अपवर्तनांक है, इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसको इस प्रकार लिखेंगे हम कि वायु को अंग्रेजी में एयर कहते हैं और एयर का जो पहला हमारा लेटर होता है वो ए होता है, पहला जो अक्षर होता है वो ए होता है। और जो जल है, जल को हम वाटर कहते हैं और वाटर का जो पहला अक्षर होता है वो होता है डब्ल्यू।
तो इसको जो अपवर्तनांक लिखा जाएगा माध्यम का वो ऐसे लिखा जाएगा ANW, ANW, ठीक है। तो ANW हमें दिख रहा है, लेकिन इसको बोलेंगे कैसे, इसको हम बोलेंगे कैसे, तो ध्यान से सुनना। इसको हम बोलेंगे वायु के सापेक्ष, के सापेक्ष। ध्यान समझना, जो पहला माध्यम होता है उसके पीछे के सापेक्ष लिखना होता है, उसके पीछे के सापेक्ष लिखना होता है, वायु के सापेक्ष। और जो दूसरा माध्यम है वो जल है, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। तो इसको इस प्रकार बोलेंगे हम, वायु के सापेक्ष, इसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का मतलब जल का अपवर्तनांक, इस प्रकार लिखेंगे। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, किताबों में 3 तरह से मिलता है ये, ठीक है, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक। दूसरा हम लिख सकते हैं जल का, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, जो वायु का सापेक्ष है, ये वायु के सापेक्ष ये बीच में रख दिया ये, ठीक है। यहां वायु के सापेक्ष अलग है, जल का अपवर्तनांक अलग है, लेकिन यहां जल का अपवर्तनांक, जल का तो पहले लिख दिया, अपवर्तनांक लास्ट में है और वायु के सापेक्ष बीच में रख दिया, ठीक है। और तीसरा जो तरीका है वो आपका यही है ANW। तो ये तीनों का मतलब एक ही है, चाहे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कह दीजिए, या जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कह दीजिए, या ANW कह दीजिए, तीनों का जो मीन्स है, तीनों का जो मतलब है वो एक ही है, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं कि हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। जब प्रकाश की किरण, मैं बात कर रहा हूं निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और पहला माध्यम वायु या निर्वात हो, ये बात महत्वपूर्ण है, इसमें ये आपकी मेन बात है, ठीक। क्या, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और पहला माध्यम वायु या निर्वात हो, तो इसे दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखेंगे आप, जो प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है, वायु से जल में जा रही है, तो इसको हम वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, ANW भी कह सकते हैं। और चौथी बात, इसको हम जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब ANW को जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक की कंडीशन, जो शर्त है यही है, यदि पहला माध्यम वायु या निर्वात हो। वायु के बारे में आप जानते हैं, और निर्वात का मतलब होता है जहां पर वायु ना हो, अंतरिक्ष में जहां वायुमंडल नहीं है, ठीक है, तो वहां निर्वात होता है, और जहां वायु है, वायुमंडल में वायु होती है। तो अगर पहला माध्यम वायु या निर्वात हो, तो जो माध्यम का अपवर्तनांक है उसको हम दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अब कॉपी में किस प्रकार लिखेंगे,
जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और पहला माध्यम वायु या निर्वात हो, और पहला माध्यम वायु या निर्वात हो, तो इसे दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट है सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो ध्यान समझेंगे। दोनों परिभाषाओं में निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक में बस छोटा सा अंतर है बस इसमें। यहां देखेंगे प्रकाशीय किरण जल से कांच में जा रही है, प्रकाशीय किरण जल से कांच में जा रही है, तो ध्यान समझेंगे ये प्रकाशीय किरण है हमारी, ठीक है, और जल में जा रही है। ये थोड़ी स्टेडी कर देंगे इसको, ठीक है, तो अपनी दिशा से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। तो इसको हम किस प्रकार बोलेंगे, अभी मैंने पहली परिभाषा में बोला है कि जो जल है उसको W कहते हैं और जो कांच है उसको ग्लास कहते हैं, और ग्लास का जो पहला अक्षर होता है वो G होता है। तो इस माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो होगा WNG। WNG हमारा टॉपिक है सापेक्ष अपवर्तनांक, हमारा टॉपिक है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो क्या बोलेंगे, पहला माध्यम क्या है, जल के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या, कांच, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो जब प्रकाशीय किरण जल से कांच में जा रही है तो जो माध्यम का अपवर्तनांक को हम क्या कहेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और इसी को हम सापेक्ष अपवर्तनांक में बदल रहे हैं जब, तो इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं, जल के सापेक्ष कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जल के सापेक्ष कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए एक शर्त है, जैसे निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए एक शर्त थी, ऐसे ही सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए भी शर्त है। तो परिभाषा आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे, जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और पहला माध्यम वायु या निर्वात ना हो, ये यहां शर्त है। जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और पहला माध्यम वायु या निर्वात ना हो, तो माध्यम के अपवर्तनांक को, तो माध्यम के अपवर्तनांक को पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। पहले माध्यम के सापेक्ष, तो माध्यम के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं हम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस प्रकार हम सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक का हम यूज करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि वीडियो आपके समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो, आपके कोई बात, कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का जो जवाब है ज़रूर दिया जाएगा। तो ठीक है, वीडियो में आज के लिए केवल इतना ही। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि जिनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है
उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।